तो अभी तक हमने जो पढ़ा वहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ऑफर है, ऑफरर है, एक्सेप्टेंस है और क्या है, एक्सेप्टर। ठीक है, तो जो ऑफर कर रहा है वो ऑफरर हो जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर हो जाएगा। अभी तक हमने जो पॉइंटर्स पढ़ा, दैट ऑल पॉइंटर्स टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट कि एक प्रॉपर ऑफर में ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि भाई 2 पार्टी होना चाहिए, कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। वैसे ही ऑफर का भी क्या है, बहुत सा एसेंशियल्स है या फीचर्स है। तो जैसे हमने 1 2 3 वाला एसेंशियल्स चेक किया था, देखा था, वैसे ही हमारा नेक्स्ट एसेंशियल जो है वो बात कर रहा है इट मे बी कंडीशनल। इट मे बी conditional. Now what is the meaning of this word conditional? Condition मतलब क्या होता है? हाँ, what is called condition? ओके, कुछ ऐसी चीजें रखना जो, हाँ, इट्स एन ओपन फॉरम, यू कैन से कंडीशन मतलब क्या, इन अ जनरलाइज्ड वे आई एम आस्किंग, नॉट इन अ स्पेसिफिक वे। शर्त है, ओके, शर्त है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, अंडरस्टूड। नाउ द सेंटेंस से व्हाट, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। जैसे हमने एक वर्ड यूज करते हैं डिस्क्लेमर, ये वर्ड पता है, तो एवरी मूवीज हैव, या वार्निंग स्टैट्यूटोरी, ठीक है, या डिस्क्लेमर हम डाल रहे हैं, अंडरस्टूड। तो हम जो डिस्क्लेमर डाल रहे हैं या वार्निंग हम डाल रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, ठीक है। हम जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमको अब आपको दिखा रहे हैं, उसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि सी दिस कंटेंट इज स्टैट्यूटोरी, या दिस कंटेंट इज फॉर 18+, ऐसा होता है ना। जैसे मूवीज को हम ये देते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, अडल्ट है, यूए सर्टिफिकेट है क्या, अंडर अडल्ट है क्या, या ए सर्टिफिकेट है क्या। तो इट कम्स विद अ कंडीशन, ताकि कल उठ के ना कोई कंपनी, कल उठ के किसी बैनर या किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्शन हाउस को या किसी फिल्म को हम ये ना बोल के बैन कर दे या बॉयकॉट कर दे कि इसमें क्या है, अडल्ट है। तो हमने पहले ही वार्निंग दिया है, ठीक है। इट्स लाइक अ सिगरेट पैकेट कंटेन्स अ हेडिंग कॉल्ड स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेव्ड आवरसेल्फ। कंपनी ने अपने आप को क्या कर लिया, बचा लिया है कि बाबा हमने लिखा है, हम बिना लिखे बेच रहे नहीं है। इट्स अ कंडीशन कि सी स्मोकिंग इज एन इंजीरियस टू हेल्थ, इट्स अ कंडीशन बिफोर टेकिंग अ 1 पफ ऑफ अ सिगरेट, कि वो आपके हेल्थ को क्या करेगा, खराब करेगा। ताकि nobody can blame to a company who makes a cigarette. just for example ITC कंपनी है, ITC जो कि बनाता है, सबसे फेमस ब्रांड जो चलता है हमारे यहाँ पर वो क्या है, हाँ, इंडियन टोबैको कंपनी, ITC। ये वही कंपनी है जो नोटबुक भी बनाती है, और ये यही कंपनी है जो सुट्टा भी बना रही है। लेकिन नोटबुक बनाने के टाइम पे उसने ऐसा कोई कंडीशन या डिस्क्लेमर डाला नहीं है, लेकिन गोल्डफ्लैग बनाने के टाइम पे उसने वो कंडीशन डाला है कि देखो हम ऑफर कर रहे हैं, हम सिगरेट बेच रहे हैं सर, लेकिन उस सिगरेट हम जो बेच रहे हैं ना, उसके साथ हमने क्या मेंशन किया है, कंडीशन, कि इट इज इंजीरियस टू health. So nobody can blame to ITC stating what, that you are selling a hazardous product to the society. समझा मैंने क्या बोला? मैं कोई हजार्डियस प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं उसके साथ क्या बेच रहा हूं, कंडीशन है। मतलब उसके साथ मैंने क्या टैग किया है, कंडीशन, कि इट इज फॉर, इट इज हजार्डियस टू हेल्थ या इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। सेम गोज फॉर एग्जांपल्स ऑफ मूवीज ऑल्सो, कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाल दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही वार्निंग डाल दिया है। अब यू आर सीइंग दैट इज योर ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है, आप मुझे ब्लेम कर सकते नहीं हो, अंडरस्टूड। तो अगर ऐसा कुछ है, ऑफर जो आप कर रहे हो वो अगर उसमें आउट एंड आउट अगर देखे, तो अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को हार्म या अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए आप क्या डाल दो, कंडीशन। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ऑफर इट मे बी का मतलब क्या है, हो सकता है।
अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब एवरी प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हजार्डियस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो उसको आप कंडीशन मत डालो। जैसे कपड़े बेचने टाइम पे कुछ थोड़ी है, ठीक है, सिर्फ वॉशिंग का हम डालते हैं कि भाई उसको गर्म पानी में धोना है, उसको आयन करने का नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा चमकी वमकी है तो उसको आप आयन मत करो, ठीक है, इतना नॉर्मल कंडीशन हम सब में डालते हैं, अंडरस्टूड। तो इट मे बी कंडीशनल, अगर कंडीशन है तो इट शुड बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड। ऐसा मत करो कि कंडीशन आप छुपा दो। म्यूचुअल फंड का ऐड बहुत जल्दी वो बोलता है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। अब तो हमने उसको इतनी बार सुन लिया है कि हमको वो याद हो गया है, बट पहले उसकी स्पीड क्या थी, बहुत ज्यादा, तो हमको समझ में ही नहीं आया कि इसने बोला क्या, अंडरस्टूड। फिर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमारा नुकसान हो गया, तो हम बोल रहे यार म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अरे भाई उसने पहले ही बोला दैट म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ मार्केट रिस्क। मैं ये बोल के ही बेच रहा हूं, रीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आई हैव व्हाट यू कैन से, आई हैव प्लेड अ सेफ गेम, अंडरस्टूड। मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, प्रोटेक्ट by adding what, तो nobody can blame me, understood। तो हर ऑफर में अगर ऐसा कुछ है तो कंडीशन होना चाहिए, एंड दैट कंडीशन शुड नॉट बी वेग, दैट कंडीशन शुड बी क्लियर। अनक्लियर होना चाहिए नहीं, वेग नहीं होना चाहिए। अगर आपने कंडीशन डाला है तो इट शुड बी प्रॉपरली क्लियर टू दी पीपल, अंडरस्टूड। ये समझा मैंने क्या बोला, पक्का। तो ऑफर में और मे नॉट बी कंडीशनल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑफर शुड कंटेन, शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड टू अंडरस्टैंड, नॉन कंप्लायंस। नाउ व्हाट इज कॉल्ड नॉन कंप्लायंस, या नॉन हटा दो, व्हाट इज कॉल्ड कंप्लायंस। ये न्यू वर्ड है, ये कंप्लायंस नया वर्ड है क्या? आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, बट यूज योर ब्रेन, कोई तुक्का तो मारो, क्या हो सकता है? कंप्लायंस विद द रूल्स। ओके, तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ अभी सिर्फ, बाकी तुम जब बोलोगे तो उसको मैं मर्ज कर दूंगा तुम्हारे हिसाब से। ओके, रूल्स हो गया, और क्या है कंप्लायंस, और क्या हो सकता है? ये वर्ड भी कहीं सुना होगा या नहीं सुना है? अच्छा, अप्लायंस सुना है क्या? अप्लाई करना, सो स्वीट ऑफ यू, ठीक है। अप्लायंस बोला तो अप्लाई करना, कॉम्प्लायंस बोला तो कंप्लाई करना। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ये वर्ड सुना है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाई करना होगा क्या? See, when we say na compliance means na the things which are integrated, the things which are included, the things which are mentioned properly in the agreement, understood? So when I say na कि जैसे कि इफ आई एम ड्राफ्टिंग अ नोटिस पता है, नोटिस कंपनी में मीटिंग है ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, एंड यू एज एन ऑडिटर और यू एज अ सीए, यू आर बीन कॉल्ड इन द कंपनी कि आप कंपनी के मीटिंग में आओ, ठीक है। कंपनीज के मीटिंग के लिए देयर इज अनदर अ होल सब्जेक्ट इन आईपीसीसी विच इज अगेन रिलेटेड टू योर लॉ। तो ये 7 इंटरमीडिएट तक नहीं छोड़ेगा, अंडरस्टूड। तो मीटिंग में तुमको बुलाया गया है, अब तुम एज एन सीए यू डोंट नो अबाउट दैट कंपनी, क्या है उस कंपनी में, क्या करती है वो, क्या मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ एज अ गुडविल जेस्चर तुमको कंपनी के मीटिंग में बुलाया है, एंड दे सेंड यू अ नोटिस। तो नोटिस में ऊपर क्या लिखा होगा, कंपनी का नाम ऑब्वियो, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे हम लेटर लिखते थे, ठीक है, फॉर्मल लेटर, तो सब्जेक्ट में इन्विटेशन लेटर, तुमको बुलाया जा रहा है कंपनी के मीटिंग में, डियर सर, फिर पूरा कहानी लिखा है, ठीक है, डियर सर, फिर पूरा कहानी मेंशन किया। फिर नीचे ना वो लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब क्या हो रहा है, इन चीजों पर आपको आके क्या करना है, डिस्कस, अंडरस्टूड। जैसे कि उसको हम बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा ये वर्ड सुना है क्या?
अजेंडा ये वर्ड सुना है, अजेंडा बोला तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो मी एज अ सीए आई शुड बी नोइंग कि मैं तुम्हारे कंपनी में आके किन टॉपिक पर क्या कर रहा हूं बात। अगर मुझे नहीं पता होगा तो आई विल जस्ट कम एंड सिट एंड आई विल गो, और मैक्स टू मैक्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन नॉट नोड माई हेड, हाँ यही कर सकता हूं मैं, समझ में आया, हाँ यस सिंपल, डिड यू अंडरस्टूड, नो यार, ओके समझा, हाँ। तो मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे मैं यही कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे कुछ पता होगा कि किस पे बात करना है तो माय कम्युनिकेशन विल बी व्हाट मोर गुड कंपेयर टू अदर्स। तो द एजेंडा इज अ कंप्लायंट फॉर्म, अंडरस्टूड, इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंटीग्रेटेड, इट इंक्लूड एवरीथिंग कि क्या क्या आपको बात करना है, पूरा हमने इसमें क्या किया है मेंशन। आपको नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस के साथ आपको एजेंडा भी दिया जा रहा है। तो नोटिस के साथ एजेंडा दे रहे हैं, मतलब एजेंडा इज अ कंप्लाइड फॉर्म ऑफ नोटिस। तो यू डोंट रीड नोटिस, यू रीड व्हाट, एजेंडा। नोटिस तो पता है ये मेरे को बुला रहा है, और क्या बोलेगा वो, यही बोलेगा ना हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपको बुला के, इट्स आवर ग्रैटिट्यूड टू कॉल यू ऑन आवर कंपनीज फोरम, अच्छा लगा सुन के, ग्रैटिट्यूड, बाप रे, वी आर प्रिविलेज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, ओके फाइन, गुड, गुड फॉर यू। बट मुझे उधर आके बोलना क्या है? तो जब तक मेरे को एजेंडा नहीं पता चलेगा आई विल नॉट एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड फ्रॉम माई माउथ। तो agenda is a complied form which has been given or sent by agenda। जब कोई चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई हो देन यू कैन से इट इज कंप्लाइड। अब अगर कोई चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया नहीं है देन यू विल से व्हाट, हाँ। तो ऑफर में कंप्लाइड होना चाहिए, इसके लिए क्या लिखा है, हाँ, नॉट कंप्लाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर समझेगा ही नहीं कि ऑफर में क्या चीजों का आपने मेंशन किया है। अंडरस्टूड, पक्का, इस समझा क्या, या थोड़ा सा बाउंसर चला गया? इसको तुम कनेक्ट कर सकते हो इस वर्ड से, ये वाले पॉइंट को ना तुम किससे कनेक्ट कर सकते हो, कंडीशन से, कि अगर कोई कंडीशन डाला है तो स्पेसिफाई करो कि ये कंडीशन है, अगर कंडीशन नहीं है तो ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंप्लायंट, अंडरस्टूड। नॉन कंप्लायंट होगा तो समझेगा नहीं, अंडरस्टूड। वैसे जैसे एजेंडा बोला, नोटिस के साथ हमेशा क्या जाना चाहिए, एजेंडा, ताकि सामने वाले को पता चले कि अपने को किस बारे में बात करने का है। नहीं तो जस्ट इमेजिन ना, नोटिस सबको मिलता है, एवरीबडी विल कम इनटू द मीटिंग, व्हाट दे विल डू, दे विल सिट एंड नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, नथिंग, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट। ठीक है, किस चीज पे बात करना है मेरे को मालूम नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिट ना, और आई विल मेक एन एक्सप्रेशन कि हाँ मेरे को सब समझ में आ रहा है, बट समझ में आता कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे से कनेक्ट हो रहा नहीं है। तो टॉपिक कनेक्ट होगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। तो ऑफर क्या होना चाहिए, कनेक्ट, इट शुड बी कंपाइल्ड, इट शुड बी हैव एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑफर, वो पूरी चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो दैट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द ऑफर। वही चीज लिखा है, वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। मैं प्री अज्यूम्ड कर रहा हूं, प्री अज्यूम्ड बोला तो हाँ कि ये थोड़ा सा एक चीजी लाइन बोलूं क्या मैं, आर यू कंफर्टेबल, पक्का, ओके, लड़की के नाम में हाँ है, ऐसा देखा है, ये सुना है तुम, ए डोंट मेक फेसेस, अंडरस्टूड, कि तुमने ये कभी सुना ही नहीं है, ये बकवास सी लाइन ना, फ्लश इट ऑफ, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। हु द हेल टोल्ड यू दिस, हु द हेल यू टोल्ड यू दिस, टेल मी, किसी बुक में लिखा है क्या, तो लॉ है क्या, no, nobody, it is just your pre-assumption, because you know at the end of the day ना ही होने वाला है। तो हम अपने सोल को क्या ये करने के लिए, व्हाट वी से, मोटिवेट करने के लिए, जैसे सेल्फ मोटिवेट बोलते हैं ना, हमने सेल्फ मोटिवेट कर लिया अपने आप को कि हाँ ठीक है, ना बोल रहा है तो हाँ ही है, अरे गधा ना है,
ठीक है, वो तेरे मुंह पे नहीं बोलना चाह रही बिकॉज उसको इज्जत है तेरी, ठीक है, वो उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, ठीक है, इसके लिए वो बातों को क्या कर रही है, घुमा दे, बट तुम जाहिल इस चीज को समझ रहे हो कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता. इनफैक्ट द सेम थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू ना, इट्स द एग्जांपल गिवन टू यू कि ए ने बी को फोन बेचा 5,000 रुपए में, जो भी अमाउंट लिखा होगा वहां पर, और बी ने एक्सेप्ट किया नहीं है, बट ए मान लिया कि ना किया है मतलब हाँ है. सी दैट्स द पॉइंट, इट इज रिटर्न कि ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड फोन फॉर ₹5,000. नो रिप्लाई, दैट्स द मेन वर्ड, नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक. हफ्ते भर में कोई रिप्लाई आया नहीं है. देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव अज्यूम्ड हाँ कि बी ने क्या कर लिया है, हाँ फोन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट, या ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट. हाँ, सी दैट्स द थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू. तो ऐसे ऑफर चलता न, ऐसा देखा जाए तो हर चीज हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम तो अज्यूम तो कुछ भी करते हैं ना हम. अंडरस्टूड. तो अजम्पशन पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, अजम्पशन पे थोड़ी तुम्हारा लॉ चलेगा. लॉ बोलते हैं स्पेसिफाई करो, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है तो इट शुड बी मेंशन्ड एक्सप्रेसली. एक्सप्रेसली बोला तो हाँ एवरीथिंग शुड बी हाँ रिटर्न, पेपर पे लिख के दो बाबा तुम एक्सेप्ट कर रहे हो. अंडरस्टूड. मैं प्री अजम्पशन या अजम्पशन पे चलने वाला नहीं है. अंडरस्टूड. पक्का इस समझा मैंने क्या बोला. तो नॉन कंप्लायंस का मतलब वही है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने एजेंडा भेजा है नोटिस के साथ, तो सामने वाले ने एजेंडा भी रीड किया होगा. गलत है ये. मैंने एजेंडा सेंड ही नहीं किया, मैंने सिर्फ नोटिस सेंड किया, और ये अज्यूम कर रहा हूं कि मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं वो गवार थोड़ी है, उनको तो पता होगा किस बारे मीटिंग है, तो वो आके कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे, बोलेंगे. ऐसे पे चलता नहीं है. फ्यूचर टेंस में बात नहीं हो रही है, ठीक है. लॉ ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टेंस. क्या है सामने, मेरे को उसका बताओ. तो अगर तुम कंप्लाइन कर रहे हो, इट शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड. ये डिड यू अंडरस्टूड? पक्का श्योर समझा मैंने क्या बोला? फाइन. नाउ नेक्स्ट, ये लिखा तुमने 6 वाला, ठीक है, बाद में लिखो, नो प्रॉब्लम, पढ़ लो. ओके, 7th वाला डोंट राइट. नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? सी अगेन इट इज वेरी सिंपल. द ऑफर मे बी, और टाइप्स वाला ऑफर हो गया ये, ठीक है, सिंपल है. अंडरस्टूड. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. मेयर, व्हाट डज इट मीन? हाँ, किसने बोला? नहीं मतलब जस्ट है, तुझे कैसे पता चला? अच्छा, तो मेयर इज जस्ट लाइक अ जस्ट. नाउ जस्ट मीन्स व्हाट? जस्ट. अंडरस्टूड. नाउ रीड अगेन द सेंटेंस विथ यूजिंग दिस वर्ड. नाउ यू विल गेट द पॉइंट. समझा? कुछ भी आधा. ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ. हाँ, यहीं पे पॉज कर लो, पहले इतना मतलब समझ लो. ऑफर किया एंड जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स टोटली डिफरेंट. ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था. बाय लुकिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट on TV does not mean that I will going to purchase that product for myself. Does it mean like that? ये ज़्यादा इंग्लिश हो गया क्या? पक्का. टीवी पर कोई भी एड देख के इसका मतलब ये होता है क्या कि वो प्रोडक्ट मुझे खरीदना ही है? नहीं, बिकॉज एड तो मैं बहुत चीज़ों का देख रहा हूँ, but I will going to purchase the product according to my wish, want, will, desire, ability to pay, willingness to buy. डिमांड का डेफिनेशन था ना, ये डिमांड पता है क्या? हाँ ना. सो डिमांड के डेफिनेशन में ये था willingness to, हाँ, yes. Just by looking at the advertisement does not mean that I will going to buy that product.
तो जो टीवी पर प्रचार दिखा रहा है या एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है वो क्या है, वो है इनविटेशन टू ऑफर। वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। तो लाइक एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ टीवी, लाइक अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आप रीड करो, आप समझो, थोड़ा मार्केट रिसर्च करो, थोड़ा ट्रेडर लोग से बात करो, उनसे पूछो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने का है। जस्ट प्रोस्पेक्टस मैंने आपका पढ़ा, रीड किया, इसका ये मतलब नहीं है दैट आई विल गोइंग टू इन्वेस्ट माय मनी इनटू योर स्टॉक और इनटू योर शेयर्स। समझा? ठीक है। जस्ट बाय टेकिंग द एडमिशन फॉर्म ऑफ एनी क्लास डज नॉट मीन दैट आई विल गोइंग टू टेक एडमिशन देयर ओनली। इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है। तुम्हारे कॉलेज के कैंपस में मैं आया हूं फेस्ट में, इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट ईयर मैं इसी कॉलेज में क्या लूंगा, एडमिशन। फेस्ट अलग है, ठीक है, फेस्ट के लिए वाइब अलग है, एडमिशन के लिए वाइब अलग है। हर चीज की एक वाइब होती है ना यार, दैट इज तो बिट नेचुरल थिंग। ठीक है। फेस्ट में तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत इंटीग्रेटेड लग रहा है, सब लोग साथ में, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बट तुम एकेडमिक के टाइम पर जाओ तो किसी को कुछ का मतलब ही नहीं है। तुम पूछा ये डिपार्टमेंट किधर है, क्या मालूम, ये किधर है, क्या मालूम। तो फेस्ट में तो अलग वाइब था और एकेडमिक में वाइब अलग है। तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आई विल टेक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इन योर कॉलेज। नो, व्हाई आई एम टेकिंग एडमिशन, बिकॉज आई हैव कम टू योर फेस्ट प्रीवियस ईयर, इसके लिए मैं तुम्हारे कॉलेज में क्या ले रहा है, एडमिशन। नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। ये सब चीजें, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर। दे आर नॉट ऑफर। अंडरस्टूड? ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग है। सिंपल। नाउ अगेन रीड द सेंटेंस। ऑफर इज अ डिफरेंट फ्रॉम जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ intention. An invitation to offer, a just communication of information, a prospectus and advertisement. तो invitation to offer क्या है सर, उसको, उसके लिए कीवर्ड क्या है, just information, just information. तो what is the keyword for invitation to offer is just information. just, सिर्फ इन्फो है, इन्फो मिला, ठीक है, अंडरस्टूड, बट वो ऑफर में कन्वर्ट होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तब तक वो सिर्फ क्या है मेरे लिए, एक इन्फो या एक इंफॉर्मेशन, और एक वो मेरे लिए क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। अंडरस्टूड? तो उधर पे उसने एग्जांपल दे दिया है कि प्रोस्पेक्टस है और क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इन्विटेशन टू ऑफर के लिए, सबसे पहला पॉइंट यही है, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। इंटेंशन बोला तो इरादा। अब सर हम प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं तो फिर कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, ना करे वो एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे कैसे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है ना रे। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, हाँ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं वो तो सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। तो सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलने का पूरा क्या है, छूट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। आप एक्सप्रेशन मतलब मुंह बनाना नहीं, एक्सप्रेशन मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस करो। मेरा प्रोडक्ट है तो मैं कैसे बेचूंगा अपना प्रोडक्ट, तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं होर्डिंग लगा रहा हूं, मैं पैम्पलेट बांट रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते कि नहीं नहीं आप होर्डिंग मत लगाओ क्योंकि हम आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो आप होर्डिंग भी लगाओ मत। नाउ यू आर वायलेटिंग, वायलेटिंग बोला तो उल्लंघन, उल्लंघन मतलब समझा, वायलेटिंग कर रहे हो। थोड़ा सा और हाई फाई वर्ड में बोला तो इन्फ्रिजमेंट, ठीक है, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का क्या कर रहे हो, इन्फ्रिजमेंट, वायलेट कर रहे हो।
जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट भी करना क्या कर दूं, बंद। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपको खरीदना है आप खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। मेरा एडवर्टाइजमेंट करना है करूंगा, नहीं करना है हाँ, दैट्स माय विश। जैसे तुम्हारा वो इच्छा है खरीदना नहीं खरीदना, वैसे मेरा इच्छा है कि पब्लिसिटी करना है या नहीं करना है। अंडरस्टूड, दैट्स द पॉइंट। तो इंटेंशन है मेरा मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आके खरीदो, नहीं, इट्स जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। इफ यू फील इट, कम इट, डिस्कस इट, देख लो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है। जमता है तो एग्रीमेंट साइन करो, नहीं जमता है तो मूव ऑन। शेयर्स में भी ऐसी होता है ना, आपको शेयर का नॉलेज है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो मत करो। कंपनी गन पॉइंट पे रख के बोल रहा है क्या कि नहीं शेयर मेरा खरीदो, नो वन कैन से दैट, नन ऑफ द कंपनी कैन से दैट। अंडरस्टूड, पक्का, सिंपल समझा क्या? ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूछ रहा है या बता रहा है। कुछ चीजें होती है ना जिस पे हम ऐसे पूछते हैं कि आप पूछ रहे हो या, हाँ, तो वही फर्क है यहाँ पर। ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर है मतलब वो सिर्फ एक क्या है, इंफॉर्मेशन। ऑफर अगर किया है तो सामने वाला उस चीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट इज जस्ट अ इनविटेशन टू ऑफर। तो तुम उसको ऐसे याद रखो कि ऑफर अगर हो रहा है तो सामने वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो सर अगर एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है सामने वाला तो वो ऑफर क्या है, हाँ, तो ऐसे याद रख लो तो वो इजी हो जाएगा समझने को कि जब तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा तब तक ये सिर्फ इन्फो दे रहा है, बट कोई आके एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर प्लस, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू प्रॉमिस। फिर वो बन गया एग्रीमेंट, फिर कानून बीच में आ गया तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। उसका वायलेट किया तो बात खत्म, तुम्हारे पर क्या हो जाएगा, सू। नॉट दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड, पक्का, सिंपल, ये समझा क्या? नाउ सी, अ स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस, ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। नाउ व्हाट द पॉइंट से, quoting the price of a product does not constitute is as offer। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कोटिंग को ना तुम कोटेशन समझ लो। सिंप्लीफाई अगर इसको हम करें कोटेशन, तो मैंने किसी से कोटेशन मंगाया। नो, व्हाट इज कॉल्ड कोटेशन? कोटेशन मतलब क्या होगा? कोटेशन, ये वर्ड सुना होगा ना, अपना कोटेशन भेज दो, घर का काम करवाने का है तो 4-5 पेंटर लोग से बात किया, उनको बोला अपना क्या भेजो तुम, कोटेशन, ठीक है। तो फिर हम कोटेशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन सस्ता में दे रहा है, कौन महंगे में दे रहा है। जो सस्ते में दे रहा है उससे अपन क्या करवाएंगे, अपना काम। तो तुमसे मैंने कोटेशन मंगवाया, इसका ये मतलब नहीं कि तुमसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पेपर क्या किया है, साइन, या तुम ही मेरे घर का काम करोगे, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड। जैसे कि डिजाइनर्स होते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी इंटीरियर डिजाइनर्स इन इंडिया। तो अगर मुझे किसी एक से काम करवाना है तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च, ठीक है। हम उनसे सबसे क्या मंगवाते हैं, कैटलॉग। एक कैटलॉग मतलब पता है, वो बुक टाइप में होता है ना, ठीक है, कैटलॉग मंगवाते हैं। यही चीज है, थोड़ा यहाँ पर फैसिनेटिंग वर्ड में लिख दिया है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा लगता है क्या पढ़ रहे हैं, है वही चीज जो तुम्हारे सराउंडिंग में घूम रही है, सिर्फ तुमको प्रॉपरली उससे क्या करना है, कनेक्ट। तो कैटलॉग तुमने मंगाया, कैटलॉग तुमने चेक किया, अंडरस्टूड, फिर तुमको जो सही लगा उसको तुमने क्या कर दिया, ऑफर दे दिया कि भाई तू ही मेरे घर का क्या कर, काम कर। इनफैक्ट इंटीरियर डिजाइन तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया। व्हेन यू गो टू परचेज अ वेजिटेबल, वहां पर भी तो यही हो रहा है ना, वो बोल रहा है 10 ला अर्धा, 10 ला अर्धा, 10 ला अर्धा, वो इन्विटेशन है ना, कि 10 का आधा, वो इन्विटेशन है। देन यू गो, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग कि अच्छा ये कितने का है, ये कितने का है, इसको थोड़ा कम करना, काउंटर ऑफर, वो काउंटर ऑफर है।
अंडरस्टूड। फिर तुमने बोला अच्छा ठीक है डन हो गया, कितने में, 1 किलो 30 रुपया, ठीक है, तुमने उसको 1 किलो 30 रुपया दिया कंसिडरेशन, उसके बदले क्या ले लिया, आलू कांदा जो भी है, एंड यू कम बैक टू योर होम। इट्स द सेम थिंग, ठीक है। वो चिल्ला रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके ठेले पे जाके सामान लेगा ही, ऐसा तो 100 लोग चिल्ला रहे हैं सर, सबसे थोड़ी ले सकता हूं। अंडरस्टूड। सो दैट्स द पॉइंट कि सिर्फ कोटेशन देना, सिर्फ प्राइस कोट करना का मतलब नहीं है कि मैं शॉपिंग करने वाला हूं। जैसे ये विंडो शॉपिंग होती है ना, हाँ वो भी सेम एग्जांपल है। एन नंबर ऑफ थिंग्स यू सी, बट इट डज नॉट मीन ना दैट आई विल गोइंग टू परचेज ओनली अनलेस एंड अनटिल मैंने ऑर्डर बुक नहीं किया है। सिंपल। इट डिड यू अंडरस्टूड? श्योर। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू अ बिजनेस। अब ये वही बात है कि सर एडवर्टाइजमेंट बंद कर दूं क्या मैं अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो? नहीं, वैसा कहानी नहीं है। बिजनेस है सबका, इन्विटेशन टू ऑफर सबका हक है, सब लोग ऑफर कर सकते हैं। सिंपल। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ यहाँ पर वी विल क्लियर ऑफ एंड देन जो ऊपर पॉइंट था वही सेम नीचे आ गया। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, अ कोटेशन ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, इट्स जस्ट अ कोटेशन, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ प्राइस। Whether you want to purchase it or not, it is totally depend upon the customer or the offeree. Understood? पक्का? सिंपल। चलो, व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर? अगेन द सेम थिंग। अब ये वापस पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट। इसके लिए थोड़ा सा अपने को बॉर्डम लगेगा कि वही चीज वापस रिपीट कर रहे हो आप सर, क्योंकि वही चीज यहां पर लिखी है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, वही चीज है। इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। सिंपल, इतना ही याद रखो, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल मेंशन किया है, जब हम ये करते हैं, ऑक्शन करते हैं। अंडरस्टूड? तो जब तक वो हैमर नहीं गिरता तब तक ऑफर कंप्लीट होता नहीं है। अंडरस्टूड? तो कैसा होता है ना, फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, तो एक बार जरा ऑक्शन याद कर लो, इमेजिन करो कैसा चलता है, ठीक है। 100 रुपया एक, ठीक है, फिर 100 रुपया दो, तब तक किसने बोल दिया 200, काउंटर ऑफर हो गया। फिर 200 एक, फिर 200, फिर बोल दिया 500, 300, फिर 300 एक। ये कहानी कब तक चलता रहेगा सर? जब तक 3 के बाद हैमर गिरता नहीं है। अंडरस्टूड? तो जब तक हैमर नहीं गिर रहा है तब तक मार्केट सबके लिए क्या है, ओपन, ठीक है। सब लोग इनवाइट है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 5000 बोल रहा है, 10,000 बोल रहा है, चल रहा है। लेकिन फिर जैसे ही हुआ 1 2 3 एंड द हैमर ड्रॉप, तो तुम्हारा ऑफर क्या हो गया, कंप्लीट। तो इट इज सोल्ड ऑन 10,000 bucks, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर इन्विटेशन टू ऑफर।